इस बार पहली बार 26 जनवरी के दिन स्काउट्स का मिक्स्ड जो कंटिंजेंट है वो दिखाई देगा कर्तव्य पथ पर। हमारे साथ एक स्काउट्स के सोल्जर हैं। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए स्काउट्स का काम क्या होता है, उनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ की जाती है, हायर ऑल्टीट्यूड में की जाती है। स्काउट जो है वो सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसका मतलब यही है जो रिक्रूटमेंट होता है वो लोकल एरिया से किया जाता है, जिसमें कि ट्रूप्स काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं अपने एरिया के बारे में और वो वेल एक्वेंटेड भी होते हैं विद द वेदर कंडीशंस। क्योंकि स्काउट्स का डिप्लॉयमेंट है वो मेजरली हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में रहता है। ये जो ट्रूप्स हैं स्काउट्स के बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं माउंटेनिंग स्किल्स को लेके, और चाहे वो नेविगेशन की बात हो, चाहे वो एंड्योरेंस की बात हो, इनका दे आर वेरी स्किलफुल इन सच कंडीशंस। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट रिपब्लिक डे परेड पे शोकेस किया जा रहा है। इस मिक्स स्काउट कंटिंजेंट में कौन कौन से स्काउट्स रहेंगे, क्योंकि आपने कहा ये पहली बार है जब कर्तव्य पथ पे दिखाई देंगे। हाँ, इस में जो ट्रूप्स हैं वो आते हैं अरुणाचल स्काउट से, लद्दाख स्काउट से, डोगरा स्काउट से, कुमाऊं स्काउट से, गढ़वाल स्काउट से और सिक्किम स्काउट से। अगर हम आपके गियर की बात करें तो क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड गियर होगा हाई ऑल्टीट्यूड में, आप जवानों को आप उनकी ड्यूटी में हेल्प करने के लिए, क्या स्पेशल आपकी यूनिफॉर्म में? ये जो सूट है इसको ECWCS कहते हैं, इसको 3 लेयर सूट भी कहा जाता है। इसमें 3 लेयर आती हैं, जो कि इनर मोस्ट लेयर है वो है ऑल ब्लैक, जो मिडल लेयर है दैट इज़ ग्रीन, और जो फाइनल लेयर है द अपर मोस्ट लेयर इज़ ऑल वाइट्स। हमने ये बूट्स भी पहने हैं, ये इनको RI बूट्स कहते हैं, जो कि हमें हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में फ्रॉस्ट बाइट से बचाते हैं और हमें काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं स्नो सर्फेसिस पे। जो ये पूरा किट है ये हमें टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी मददगार है। तो ये है स्काउट्स का कंटिंजेंट जो इस बार पहली बार दिखाई देगा कर्तव्य पथ पर, और किस तरह से डिप्लॉयमेंट होती है, किन वेदर कंडीशन में इनको ये यूनिफॉर्म जो है इनको बचाती है, इस पर उन्होंने तफसील से बात की। हमारे साथ हमारे स्काउट्स के जवान थे। पहली महिला ऑफिसर है RVC यानी रिमाउंट वेटनरी कोर की। मैडम, इस बार जो हम कर्तव्य पथ पर देखेंगे किस तरह से जो एनिमल्स हैं उनको लाया जाएगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बार कर्तव्य पथ पर? रिमाउंट वेटनरी कोर का कंटिंजेंट इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एक बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड कंटिंजेंट बनाया गया है। उसमें हिस्सा लेने वाले जो जानवर हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: 2 बैक्ट्रियन कैमल्स, 4 जंस्कारी पोनीज, 4 रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स हैं। आर्मी डॉग्स में भी हमारे पास 5 प्रकार के इंडिजिनस ब्रीड्स को हमने यूज़ किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है: रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, राजपालायम, चिपीपर्रे और कोम्बई ब्रीड। तो इस बार जो पहली बार जो होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि एनिमल्स दिखते हैं हमें परेड के दौरान, तो इस बार जो पहली बार हो रहा है वो क्या है? फर्स्ट टाइम आप देखेंगे जो बैक्ट्रियन कैमल्स, जंस्कारी पोनीज, 4 रैप्टर्स और 5 टाइप्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड मार्च कर रहे हैं, वो एक फर्स्ट टाइम है। और इससे पहले जब आर्मी इन रिमाउंट वेटनरी कोर ने हिस्सा लिया है तब पहले डॉग ने मार्च किया हुआ है। आपने ये भी बताया कि जो बर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरह से बैटल में उनका इस्तेमाल किया जाता है या ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको स्पेशली ट्रेंड होते हैं? अभी प्रेजेंटली RBC सेंटर एंड कॉलेज उनका ट्रेनिंग ले रहा है, एंड उसमें हम उनको एंटी ड्रोन ऑपरेशंस और सर्विलेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि उनके सर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया जाता है, एंड फर्दर उनकी ट्रेनिंग जो है सर्विलेंस पर्पस के लिए की जाती है। तो ये 2 प्रकार के रोल जो है वो इन रैप्टर्स का किया जाता है। आप RVC की पहली महिला ऑफिसर है, कैसा महसूस करती हैं? अच्छा लग रहा है मेरे को। बस मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, एक ऑफिसर होता है। तो वही मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी में सो फार, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग।